नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं गोल्ड विथ मनोज। और आज अगर आप सोने और चांदी के निवेशक हैं, ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आखिर बाज़ार में चल क्या रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बीते कुछ समय में जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो सच में डराने वाली है। सोना और चांदी दोनों धातुएं जो हमेशा से सुरक्षित निवेश मानी जा रही थी, आज अचानक औंधे मुँह गिरती नज़र आ रही है। सुबह जैसे ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX खुला तो चांदी ने झटके में ही 24,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा की गिरावट दिखा दी और सोना भी करीब 4500 रुपये से ज़्यादा सस्ता होकर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। और सवाल ये नहीं है कि दाम गिरे हैं, सवाल ये है कि ये गिरावट अचानक क्यों आई। क्या ये सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन है या फिर से ये किसी बड़े क्रैश की शुरुआत। और सबसे बड़ा सवाल आगे क्या, अब खरीदना है या अभी रुकना है, या जिसके पास पहले से सोना चांदी है क्या उन्हें बेच देना चाहिए। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में हमें एक हल्का उछाल ज़रूर देखने को मिला था। ऐसा लगा था कि शायद बाज़ार संभल रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है उसने साफ कर दिया है कि दबाव अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो 29 जनवरी को सोना अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा था, करीब 19,396 रुपये प्रति 10 ग्राम का लेवल, यानी ऐसा लेवल जहां से आम आदमी के लिए सोना लगभग सपना बन गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपने खुद देखा। बजट के ठीक एक दिन बाद से लगातार गिरावट, तेज़ गिरावट, और अब हालात ये हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इस हाई लेवल से सोना करीब 44,000 रुपये तक सस्ता हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाज़ार ने इतनी तेज़ी से यू टर्न ले लिया। तो चलिए ज़रा परत दर परत समझते हैं। देखिए, हाल ही में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया सोने और चांदी के आयात को लेकर के। सरकार ने इन कीमती धातुओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी की गणना के लिए जो बेस सपोर्ट प्राइस होता है उसे कम कर दिया। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे। इस फैसले की जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी गई जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC की तरफ से जारी हुई। अब इसका मतलब आसान भाषा में समझिए, जब बेस सपोर्ट प्राइस कम होता है तो आयात पर लगने वाली ड्यूटी अपने आप कम हो जाती है, और जब आयात सस्ता होता है तो बाज़ार में सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई बढ़ते ही कीमतों पर दबाव आना शुरू हो जाता है। सरकार ने सोने के बेस सपोर्ट प्राइस को $39 प्रति 10 ग्राम घटाकर $1,518 कर दिया। वही चांदी के बेस सपोर्ट प्राइस में $870 प्रति किलो की कटौती की गई और इसे घटाकर $2,675 प्रति किलो कर दिया गया। अब ये नई दरें उन सोने चांदी पर लागू होगी जो तय टैरिफ हेडिंग्स के तहत किसी भी रूप में आयात किए जाएंगे। इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? हाई प्योरिटी गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स, उसके बाद सिल्वर बुलियंस और सिल्वर मेडलियन को। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये छूट गहनों पर लागू नहीं है, न ही उन कीमती धातुओं से बनी चीज़ों पर जो सपोर्ट कुरियर या बैगेज के जरिए मंगाई जाती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो आम आदमी के लिए सोना अब भी सस्ता नहीं हुआ है। अब यहाँ से बाज़ार का सेंटीमेंट बदलता है। ट्रेडर्स को लगता है कि आगे सप्लाई बढ़ेगी, बड़े निवेशक मुनाफा वसूली करने लगेंगे, और जैसे ही बिकवली तेज़ होती है दाम नीचे खिसकने लगते हैं। इसके साथ साथ एक और फैक्टर काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डॉलर की मजबूती, अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के सख्त रुख, और ग्लोबल लेवल पर रिस्क ऑन सेंटीमेंट। इन सब का असर सीधा सोने और चांदी पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी दबाव देखने को मिल सकता है, ख़ास तौर पर तब जब तक इंटरनेशनल मार्केट से कोई मजबूत सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन लॉन्ग टर्म में तस्वीर इतनी डरावनी नहीं है। सोना अब भी एक सेफ हेवन है
जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और ग्लोबल अनिश्चितता लेवल लंबे समय में सोने को सपोर्ट देती है। अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी सावधानी बेहद ज़रूरी है। जल्दबाजी में खरीदारी नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर गिरावट एक मौका होती है, लेकिन सोच समझकर किस्तों में और सही लेवल पर। अगर आपके पास पहले से सोना चांदी है तो पैनिक सेलिंग सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, बाज़ार में डर और लालच दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और इस वक्त दोनों एक्टिव हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप खबरों के शोर में नहीं, तथ्यों के आधार पर फैसला लें। आगे क्या होगा, कितनी और गिरावट संभव है और किस लेवल पर बाज़ार संभल सकता है, इन सब पर हम नज़र बनाए रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सोने चांदी से जुड़ी हर बड़ा अपडेट बिल्कुल आसान भाषा में और बिना किसी भ्रम के मिलता रहे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले चर्चा पे। जय हिंद।